नमस्कार। शोमरतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है कांग्रेस, कि कांग्रेस ने किस तरह अपना मानसिक संतुलन खो दिया। वो ये मान के चल चुके हैं कि अब हम 2024 में भी चुनाव में वापस नहीं कर पाएंगे। ये वापसी असंभव हो रही है और इसलिए वो विक्षिप्त हो गए। सत्ता से गए हुए लगातार 10 साल उनको हो गए और अगला 5 साल भी अगर मोदी जी आते हैं, बीजेपी आती है या एनडीए का गठबंधन आता है तो उनके लिए बड़ा अस्तित्व का सवाल हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेसी बगैर सत्ता के रह नहीं सकते हैं अभी, क्योंकि छुटपुट राज्यों में उनकी सरकारें हैं, इसलिए थोड़ा बहुत माल मत्ता उनको मिल रहा है। लेकिन केंद्र में अगर वो नहीं आए तो आप निश्चित मानिए कांग्रेस समापन की ओर जा रही है, उसका बिखराव शुरू हो जाएगा। अगर उनको सत्ता नहीं मिली और सत्ता में कमाई नहीं हुई तो उनका कोई अर्थ नहीं है कांग्रेस में रहने का, या कांग्रेस का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ये सब देखते हुए तो बड़े घबराए हुए कांग्रेसी। अभी आपने कल देखा होगा जो रणदीप सिंह सुरजेवाला है हरियाणा के और पहले प्रवक्ता थे कांग्रेस के और राहुल गांधी के खास व्यक्ति हैं, जब वो लगातार चुनाव हरियाणा से हारते रहे विधायक का या लोकसभा का, तो उनको राज्यसभा के द्वारा लाया गया, संसद में लाया गया, क्योंकि वो उनके विशेष हैं, राहुल गांधी के विशेष सलाहकारों में हैं। तो उनकी जो बौखलाहट थी वहां के एक जो आम सभा में उन्होंने जो कुछ कहा वो दर्शाता है कि कांग्रेस हताश हो चुकी है। कांग्रेस समझ चुकी है कि हम खत्म होने पर आए हैं। तो क्या कहा उन्होंने कि बीजेपी को जो वोट देता है और जो उसका समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का है, और मैं महाभारत की धरती से श्राप देता हूं। ऐसे तो राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। ऐसे महापुरुष आप नहीं हैं और ना आपके मालिक लोग ही हैं कि आपके श्राप देने से कोई फर्क पड़ेगा। आपने हारना है तो हारेंगे हारेंगे और ऐसे कर्मों से हारेंगे। जनता जनार्दन जो इस देश की मालिक है, जो भी इसके वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी इस देश के कर्ता धर्ता, उनको आप गाली दे रहे हैं, उनको आप कोस रहे हैं, और सिर्फ वोटर्स को नहीं, बीजेपी के समर्थकों को, वे इस देश के ही हैं। जहां आपको लगता है, जहां कांग्रेस को लगता है कि हमारे पक्ष में बात नहीं हो रही है, उसी को गाली देना शुरू करते हैं। सेना के बारे में क्या क्या नहीं कहा इन्होंने, गली का गुंडा से लेकर के सब कुछ कहा। जो अपने सीडीएस थे बिपिन रावत जी, उनके बारे में भी अनाप शनाप कहा। तो ये इनकी एक प्रवृत्ति हो गई है कि संवैधानिक संस्थाओं को बदनाम करना, कि अगर आपके पक्ष में कोर्ट का फैसला नहीं आया तो संवैधानिक संस्थाएं बिकी हुई है, कोर्ट बिका हुआ है, कभी नहीं कुछ हुआ, आप इतना जीतते हैं, जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर दोष दे देते हैं। तो क्या है कि ये जो है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं और वे क्या करते हैं, अपने देश के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, अपने देश की निंदा करते हैं। आपकी दुश्मनी नरेंद्र मोदी से है, इस देश से नहीं है। अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहा है, वहां की संवैधानिक संस्थाएं खत्म हो गई, लोकतंत्र खत्म हो गया, विदेशी क्यों नहीं देख रहे हैं, क्यों नहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो इस ढंग से प्रलाप जो वो करते हैं तो उनकी जो है खीज है, ये जो हारने की जो ट्रेंड जो चल रहा है उससे उनके मन के अंदर जो है खीज उपज रखी है। आप जनता को बोल रहे हैं जिससे आपने वोट मांगने हैं। अगर उनको 27 से 28 करोड़ वोटर्स अगर
उन्होंने बीजेपी को वोट दिया है और आपको 19-20 करोड़ दिया है, तो ये जो अगर आप जीतने की सोच रहे हैं तो आप उसी जनता से ही तो वोट मांगेंगे कि उनमें से कुछ यहाँ आ जाए, तभी तो आप जीत पाएंगे। लेकिन आप उनको ही गालियां दे रहे हैं। आप तथ्यों पे आइए, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास तथ्य नहीं है। आज देश कितनी प्रगति कर रहा है, पूरे विश्व में भारत का मान है। भारत, आज आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान के लोगों को देखिए, वे भारत की प्रशंसा करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि जैसे मणिशंकर अय्यर गए थे वहां पे कि पाकिस्तान से कहने का आप हस्तक्षेप करो, मोदी को हटाओ। तो इस ढंग से आज जो है भारत की स्थिति विश्व के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके बीच एक महत्वपूर्ण स्थिति है। और अगर यही स्थिति रही तो 4-5 साल में निश्चित रूप से भारत एक अग्रणी देश बन जाएगा। विश्व के टॉप के 2-3-4 देशों में भारत का स्थान रहेगा। अब आप देखिए, आज स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन ही कांग्रेस ने बायकॉट कर दिया। स्वतंत्रता दिवस ये कोई मोदी जी का प्रोग्राम नहीं है, ये कोई मोदी जी का उत्सव नहीं है, ये देश का उत्सव है, जिसके लिए लाखों लोगों ने जो है अपनी कुर्बानियां दी, अपनी जानें गंवाई, फांसियों पर चढ़े, काला पानी की सजाएं काटी, पेड़ों पर जो है लटकाए गए, गोलियों से मारे गए इस आजादी को प्राप्त करने के लिए, और आप उसका बायकॉट कर रहे हैं। राहुल गांधी एज यूजुअल टाइम देख करके यहां से निकल गए, विदेश चले गए। उनको इतना पता नहीं है कि आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। और जो इनके जो यहां पर बैठे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे हो गए और सोनिया गांधी है, ये सब इस समारोह में नहीं आए। क्या ये आपकी जागीर है? क्या ये देश आपकी जागीर है कि अगर आप सत्ता में नहीं होंगे तो आप इस समारोह को अटेंड नहीं करेंगे? देश के बड़े बड़े नेताओं ने विपक्ष में रह करके ये समारोह अटेंड किए हैं, बगैर सत्ता के किए हैं। और एक परंपरा रही है, वो किसी सरकार के लिए या विपक्ष के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए, उसमें अपना खुशी शामिल करने के लिए, अपना उत्साह दिखाने के लिए शामिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर सोनिया गांधी को मंच पर नहीं बिठाया तो इस आजादी का कोई मायने नहीं है। यह आजादी जनता की है, देश की आजादी है। तो इस तरह से कि एरोगेंसी से आपको लगता है कि आप जनता का दिल जीत पाएंगे? कौन होते हैं आप ये कहने वाले कि जो उनके समर्थक है या जो उनके वोटर है वो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं और मैं श्राप देता हूं? वैसे भी उनको लग रहा है कि ये इनका जो है ये प्रयास असफल होने जा रहा है। ममता बनर्जी ने खुद अपने को कैंडिडेट घोषित कर दिया, यानी उनके समर्थकों ने विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का वो कैंडिडेट इनको बता दिया। शरद पवार की स्थिति वैसे डावाडोल है, वो कहाँ है क्या है कोई नहीं जानता। और ये जो नीतीश कुमार हैं, उनकी पार्टी 2024 तक रहेगी या नहीं रहेगी, ये भी एक सोचने का विषय है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कांग्रेस इतनी हताश हो गई है, उसको संपूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि हम कहीं नहीं रहने वाले, हम कहीं टिकने वाले नहीं है। 3/3 का आंकड़ा भी वो नहीं पहुंचेंगे, 100 तक भी नहीं पहुंचेंगे। और मुझे तो आश्चर्य है कि अगर इससे कम ना हो जाए, क्योंकि 2 इनकी सरकारें जहां इनके सबसे ज्यादा सांसद थे, पंजाब में और केरल में, तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग उसको रिपीट कर पाएंगे। तो देखते रहिएगा इनके लक्षण। अभी 2-4 महीने, 4-6 महीने और है। इस बीच ये ऐसी गलतियां करते रहेंगे, जनता को अपमानित करते रहेंगे और अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते रहेंगे। धन्यवाद। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब